नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं 12th भौतिक में ठीक है, अध्याय 1 का दूसरा भाग। अध्याय 1 स्थिर विद्युत भाग 2 आवेश। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि पिछली क्लास के बारे में पहले ले लेते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है स्थिर विद्युत की परिभाषा, इसके बाद पढ़ा था घर्षण विद्युत। ठीक है, तीसरा पढ़ा था आवेश तथा प्रकार। उसके बाद पढ़ा था आवेश संरक्षण का नियम। और आवेश का क्वांटिटीकरण। इतनी चीजें हमने भाग 1 में इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत का भाग 2 आवेश। उसके बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे पहले आज हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हमको पढ़ना है। पहला सबसे नया टॉपिक है, ठीक है, जिसको कहते हैं बिंदु आवेश। ठीक, बिंदु आवेश। अब ये बिंदु आवेश होता क्या है, तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये आपके पास दो प्रकार के आवेश हैं, एक है Q1, एक है Q2, और उनके बीच की दूरी जो है R है। दो आवेश, उनके बीच की दूरी R। तो बिंदु आवेश को परिभाषित कर लेते हैं। बिंदु आवेश जो होगा, ठीक है, वह आवेश जिसका आकार उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बिंदु आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वह आवेश जिसका आकार उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये बिंदु आवेश है, उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या हो? नगण्य हो, उसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बिंदु आवेश। अब इसके बाद आगे जो पढ़ेंगे वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में सबसे पहले। ठीक है, अब देखते हैं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है एक। बिंदु आवेश के लिए
कूलाम कूलाम का वर्ग व्युत्क्रम नियम, या इसी को कहते हैं आवेश के लिए कूलाम का नियम। ठीक है, तो बिंदु आवेश के लिए कूलाम का नियम कैसे होगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा। परिभाषा में देखिएगा, परिभाषा क्या कहता है, तो परिभाषा कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कैपिटल F उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये परिभाषा कहलाता है या नियम कहलाता है। नियम कहिए, परिभाषा नहीं, नियम कहिए। कूलाम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला में देखिए, अगर पहला में लिखें तो आपके पास गणितीय रूप में, गणितीय रूप में लिखते हैं, गणितीय रूप में तो क्या होगा भाई, पहला में F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 पहला समीकरण, और दूसरा F प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ये गणितीय रूप में अगर लिखते हैं तो ये परिभाषा का ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम मिलाकर लिख देते हैं। मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब ये मिलाकर लिखते हैं, तो मिलाकर लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए मिलाकर लिखने पर अगर मिला के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, इसको हम प्रोपोर्शनल टू कहते हैं, तो प्रोपोर्शनल टू का निशान लगा लेते हैं। मिलाकर लिखेंगे तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम जानते हैं प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो क्या लगाना पड़ता है, एक नियतांक लगाना पड़ता है। तो CGS पद्धति में, CGS पद्धति में F बराबर एक नियतांक लगा दिए K, और ये K1
K2 R का स्क्वायर। K क्या है भाई? माध्यम। ठीक है, ये तो हो गया। अगर इसी को हम सीजीएस पद्धति में ले लिए, एसआई पद्धति में अगर लेते हैं तो एसआई पद्धति में लेते हैं, उस समय देखिए एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा? एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति में लेते हैं तो F बराबर K की जगह हम प्रोपोर्शनल टू के जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये K1 K2 R का स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है भाई? वायु या निर्वात। क्या होगा? वायु या निर्वात का माध्यम होगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया, समझ में आया? तो ये कहलाता है कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के लिए सीजीएस पद्धति में लेंगे हम 1/4 पाई K, ठीक है, और एसआई पद्धति में ले लेते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/Q2 R का स्क्वायर। ठीक है, ये था कूलाम का नियम। ठीक है, अब कूलाम के नियम के बाद हो गया, कूलाम के नियम के बाद हम पढ़ते हैं, ये तो कूलाम का नियम हो गया। ठीक है, इसी कूलाम के नियम से हम पढ़ेंगे एकांक आवेश। ये कूलाम का नियम था। अब कूलाम के नियम के बाद हम पढ़ेंगे, और पहले जान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का इसका मान होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। ये चीज़ें को याद रखना है। ठीक है, और एक एप्सिलॉन 0 का भी मान होता है। एप्सिलॉन 0 का मान ले लेते हैं तो 8.85। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है, इसका मान और इसका मान। ठीक है भाई, हो गया। ये था बिंदु आवेश के कारण कूलाम के नियम का गणितीय व्यंजक। इसके आगे जो पढ़ते हैं, इसके आगे पढ़ लेते हैं एकांक आवेश। ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एकांक आवेश। तो एकांक आवेश क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले अब एकांक आवेश, एकांक आवेश किसे कहते हैं? तो इसके लिए पहले ले लेते हैं एकांक आवेश। ठीक है, एकांक आवेश पढ़ने के लिए हम पहले लेते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम, अगर कूलाम का नियम क्या था भाई? कूलाम का नियम था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एसआई पद्धति में ना, एसआई पद्धति में। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान क्या था? R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने कहा है तो देख लीजिए ध्यान से, F का जो मान होता है, यदि F का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन और Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो, और R का स्क्वायर का जो मान हो, वो R का मान जो हो वो क्या हो? 1 मीटर हो। क्या हो भाई? 1 मीटर हो। तो हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, इससे लिखेंगे 9 गुणित, और आप जानते हैं इसका भी मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो ये सब मान को यहाँ रखो तो ये हो जाएगा 10⁻9 बराबर 9 × 10⁻9, और ये हो जाएगा Q1
इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अगर इसे ऐसा कर देते हैं तो ये और ये कट गया, आपके पास आया 1 और ये आया Q का स्क्वायर और Q का स्क्वायर और क्या 1। तो आप लिख सकते हो Q का स्क्वायर बराबर 1 और अगर Q बराबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। इसी Q बराबर प्लस माइनस 1 को हम क्या करेंगे एकांक आवेश के रूप में परिभाषित करेंगे। तो परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखते हैं तो लिखेंगे परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। तो परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपने परिभाषा लिखा है तो इसको लिख लीजिएगा Q बराबर प्लस माइनस 1। तो इसकी परिभाषा लिखिए तो एकांक आवेश लिखिए, परिभाषा आएगा किसी भी दो बिंदु आवेश, किसी भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो। ठीक है, और वह एक दूसरे के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उन आवेशों को एकांक आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, किसी भी दो आवेशों के बीच का आकर्षण बल इतना हो और वह एक दूसरे को प्रतिकर्षण इतना है तो और एक दूसरे के बीच की दूरी कितना हो भाई 1 मीटर हो, तो वहाँ क्या होगा, उस आवेश को क्या कहेंगे हम एकांक आवेश कहते हैं। ठीक है, ये है एकांक आवेश की परिभाषा। ठीक है, ये हो गया आपके पास एकांक आवेश। आगे की टॉपिक में चलते हैं, आगे का जो टॉपिक है उस टॉपिक को कहेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, एक नया चीज आएगा जिसको कहते हैं परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। क्या कहते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो ये क्या होता है, तो हम सबसे पहले दे देते हैं इसको, हम किससे नोट करते हैं भाई कैपिटल के। तो सापेक्ष विद्युतांक का कैपिटल के बराबर होता है, ठीक है, अपसेलन बटे अपसेलन 0। ठीक है, ये अपसेलन क्या होता है, तो अपसेलन ले लेते हैं, इसको कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता और नीचे में क्या होगा भाई, ठीक है, माध्यम के सापेक्ष ले लेते हैं इसको, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता। और दूसरा वायु या निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, क्या कहते हैं
माध्यम, तो पराविद्युतांक अपसरण बराबर एप्सिलॉन 0, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात के सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, हो गया इतना। इस तरीके से इसको परिभाषित करते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता या पराविद्युतांक को। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो नया टॉपिक है एक, उसको ले लेते हैं। उसको कहते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हो गया। ये देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट करके ये भी लिख लीजिएगा, उसके बाद बताता हूँ इसको। विद्युतशीलता को नोट करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट में लिखिएगा, धातु के लिए जो पराविद्युतांक होता है, कोई सा भी धातु के लिए पराविद्युतांक का मान होता है, याद रखना है। पराविद्युतांक का मान होता है अनंत, और पानी के लिए इसका होता है, पानी के लिए पराविद्युतांक का मान होता है 80। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन है। ठीक है, ये है। तो ले लेते हैं, आगे चलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में आसान से बता देते हैं। चारों ओर का वातावरण जहाँ पर विद्युत क्या करे, उसका अनुभव करे, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन उसको अगर परिभाषा के रूप में लिखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के रूप में लिखें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं किससे भाई, ई से। और ई बराबर होगा, अगर ई को परिभाषित करेंगे तो ई बराबर होता है F/Q0। ठीक है, कैसे Q0, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ तक ये इसका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र मगर मान लीजिए ये धनावेश है, ठीक है, ये धनावेश है, तो जितना बल का अनुभव करेगा, ठीक है, एकांक धनावेश कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई, एकांक धनावेश। क्या कहते हैं इसको, एकांक धनावेश। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा अगर लिखेंगे तो परिभाषा आएगा एकांक धनावेश, या इसी को कहते हैं परीक्षण आवेश, जिसकी परीक्षण करते हैं। एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक, विद्युत क्षेत्र तक लाने में लगने वाला बल एकांक धनावेश को आप कहिए या Q0 ले लीजिएगा, एकांक धनावेश को। ठीक है, लगने वाला बल F को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, अनंत से मतलब ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र अनंत है, यहाँ क्या है भाई, अनंत है। यहाँ से हम इसको यहाँ पर लाए, विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से हम इसको विद्युत क्षेत्र पर लाए। ये क्या है भाई, आपके पास विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना बल लगेगा, ठीक है, लाने में जितना बल लगेगा क्या कहते हैं हम उसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम क्या निकाल लेते हैं,
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विमीय सूत्र निकाल लेते हैं और उसका मात्रक निकाल लेते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का पहले निकाल लेते हैं मात्रक और दूसरा निकाल लेंगे विमीय सूत्र। ठीक है, मात्रक निकाल लेते हैं तो मात्रक क्या होगा भाई? तो एफ ई बराबर हो जाएगा एफ अपान क्यू जीरो, और आप जानते हैं एफ अपान क्यू जीरो मतलब एफ का मात्रक होता है क्या?